डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं चलाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। भारतीय वायुसेना के इतिहास में आज का दिन बेहद खास, भावुक और गौरव से भरा है। 26 सितंबर 2025 वो दिन जब भारतीय आसमान का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान MiG-21 आखिरी बार गर्जना करते हुए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। कई दशकों तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ रहे MiG-21 लड़ाकू विमान को आज 26 सितंबर को औपचारिक रूप से सेवा मुक्त किया जा रहा है। ये वही MiG-21 है जो भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था और जिसने 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में पाकिस्तान पर कहर बरपाया था। अपने आखिरी चरण में भी इस फ्लाइंग बुलेट ने पाकिस्तान के F-16 जैसे आधुनिक विमान को पीछे छोड़ते हुए अपनी ताकत साबित की है। चंडीगढ़ में आयोजित विशेष समारोह में MiG-21 को अंतिम विदाई दी जा रही है। बता दें कि जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आयोजित किया गया है। इस मौके पर पूर्व विंग कमांडर राजीव बतीश ने कहा कि MiG-21 की कहानी बेहद लंबी और गौरवशाली रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में सर्वाधिक बार उड़ाया गया फाइटर विमान MiG-21 ही रहा है और ये इस बात का प्रमाण है कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रतीक है। बतीश ने यह भी बताया कि पूर्वी ब्लॉक के कई देशों ने इस शक्तिशाली विमान को अपनाया और पश्चिमी देशों के लिए ये एक रहस्य बना रहा। MiG-29 को भी उन्होंने खूबसूरत मशीन बताया है, लेकिन MiG-21 को मिले प्यार और सम्मान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश विदेश से लोग इसे अंतिम बार देखने और विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में MiG-21 लड़ाकू विमान डेढ़े को जो है सेवा मुक्त करने से पहले विंग कमांडर राजीव बतीश ने भी कहा कि MiG-21 की एक बहुत लंबी कहानी है और यहाँ इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना इस बात का प्रमाण है कि हम सभी इस विमान से जुड़े हुए हैं। इसी पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनकर गर्व महसूस किया और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। MiG-21 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है बल्कि मेरे जीवन का अहम हिस्सा रहा है। इसी ने मुझे उड़ना सिखाया है, जज्बा दिया है और एक सच्चा वॉरियर बनाया है। आज जब MiG-21 को लेकर उन्होंने कहा एक युग का अंत हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज हमारे दिलों और आसमान में हमेशा गूंजती रहेगी। मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और बहुत ज़्यादा मैंने काफ़ी फ्लाइंग की है MiG-21 में और मैं मानता हूँ कि एक तरह से मेरा कॉकपिट ऑफ MiG-21 हैज़ बीन माय ग्रेटेस्ट टीचर इन द सेंस इट हैज़ टॉट मी अ लॉट and I am very excited to be here to see the last flight of MiG-21 and meeting everybody who was a part of my journey। आपने कब से कब तक MiG-21 पे काम किया? मैंने 2007 से MiG-21 फ्लाई किया है और 2017 एक्टिवली फ्लाई किया। पहले MiG-21 के अलग वेरिएंट, फिर MiG-21 बाइसन और मैं काफ़ी सारे स्पॉट्स में रहा हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी कैसा फील कर रहा है? एक लेजेंडरी फाइटर एयरक्राफ्ट जा रहा है। नॉस्टैल्जिक आई वुड से कि जिस चीज़ के साथ आपने अपनी जीवन का एक बड़ा हिस्सा बताया है और वो रिकमीशन हो रहा है और अपनी लास्ट फ्लाइट करने आ रहा है। मैं तो चाहता था कि मैं किसी कॉकपिट में बैठ के आज फ्लाई कर पाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम इतना नहीं था कि ये हो पाए संभव। बट बहुत अच्छा लग रहा है जिन लोगों के साथ मैंने अपने जीवन के काफ़ी साल बिताए हैं उनके साथ मिल के वापस और MiG-21 को भी देख के आई एम हैप्पी टू बी हियर। MiG-21 को कैसे आप याद करेंगे? वेरी फॉन्डली, बहुत अच्छे से याद करूँगा। बहुत एयरक्राफ्ट फ्लाई करते करते आपका जीवन भी उसी के साथ बीत रहा है, आप भी सीखते हैं, आप भी आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी enlightening for anybody and for me I would say it is a personal journey of my growth along with the aircraft, so I'm feeling great to be here। Thank you। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।